Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher Muhammad Masood Sadiq and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज हमारा टॉपिक बहुत ही अहम और बहुत ही दिलचस्प है. इसमें हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हैं. This is lesson number 3 and I hope you have already watched lesson number 1 and lesson number 2. Okay? इस लेसन में हम चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन I, my, me and we are us को समझेंगे. इसी तरह सेकंड पर्सन you, your, you को भी चेंज करेंगे कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो इनमें क्या चेंज आती है. सो चेंज ऑफ द फर्स्ट पर्सन I, my, me and we are us. Be careful. ओके. कैरेक्टर्स, किरदार कहाँ होते हैं? आप स्टोरीज पढ़ते हैं, आप ड्रामा देखते हो या कोई फिल्म देखते हो तो उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं. वो आपस में क्या करते हैं? वो डायलॉग करते हैं, उनकी एक स्पीच होती है और ये स्पीच जो है ये दो तरह की होती है. इट हैज टू टाइप्स. वो कौन कौन सी? वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच के भी दो कंपोनेंट होंगे और एक कंपोनेंट है उसका रिपोर्टेड स्पीच और सेकंड वन इज रिपोर्टिंग स्पीच. अब इसको जरा समझें. दिस इज ऑलरेडी यू हैव डन इन लेसन नंबर 2. आई डू माई वर्क. आई डू माई वर्क जो है ये देखें, ये विद इन इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है. ये आपकी कौन सी स्पीच है? यस यस, रिपोर्टेड स्पीच. और शी सेड टू मी कौन सी स्पीच है? यस, रिपोर्टिंग स्पीच. वेल डन. मैं अपना काम करती हूँ, उसने मुझे कहा. ठीक है. इसी तरह का और एग्जांपल देखें. यू डू योर वर्क. ये कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड. शी सेड टू द बॉय. उस लड़की ने उस लड़के को कहा. और ये वाली कौन सी स्पीच है? ये वाली. यस, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच. सो डायरेक्ट स्पीच हैज टू कंपोनेंट्स. वन इज रिपोर्टेड स्पीच एंड सेकंड वन इज रिपोर्टिंग स्पीच. अब हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं ना तो इसके अंदर जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उसमें चेंजेस आते हैं. रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच. ओके. डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच. इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं. दैट्स नेचुरल. दैट्स नेचुरल कौन सी स्पीच है? यस, रिपोर्टेड. और मिस्टर स्टीवर्ट कौन सी है? रिपोर्टिंग स्पीच है. रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच. इसकी और एग्जांपल देखें. I want to tell you something. ये कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड. She said to me. उसने मुझे कहा. This is reporting speech. अब ये रिवर्स फॉर्म में भी हो सकती है. इससे शुरू में भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच आ सकती है. I asked her. ये कौन सी स्पीच है? Yes, रिपोर्टिंग. और what do you want to tell me? This is reported speech. So डायरेक्ट पढ़ने के लिए आपको रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच को अच्छी तरह समझना. ठीक है. इसकी बहुत क्लियर कट एग्जांपल्स हैं कि ये विद इन इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है. दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच. इसको रिवाइज करते हैं. ये लेसन नंबर 2 में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हो. लुक, ही सेड टू मी, यू डिड हियर द न्यूज़, डिडंट यू? लुक. लुक अब कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड. और ही सेड टू मी ये कौन सी है? शाबाश, रिपोर्टिंग. You did hear the news, didn't you? This is your reported speech. Yes. एक और एग्जांपल देखें. My dear lady. Yes, my dear lady कौन सी स्पीच है बेटा? Yes, reported. He said to her. ये कौन सी है? Reporting. Excellent. Do you really want to know? Do you really want to know? This is reported speech. Okay. ये व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये जो आपको ग्रीन कलर में है दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. अब आपने रूल नंबर 1 का ध्यान में रखना है. रूल नंबर 1 में हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल को चेंज करेंगे. वो कौन से हैं? आई, माई, मी एंड वी आर अस. ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज देमसेल्व्स according to the subject of reporting speech. अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रिवाइज कर देता हूँ. ये आप ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में आप
इसको पढ़ चुके हो। अब हम इसको दोबारा जरा देख लेते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा? ही सेड टू मी, अब इसमें ही जो है दैट इज द सब्जेक्ट, और ये कौन सी स्पीच है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और आई डू माई होमवर्क, ये कौन सी स्पीच है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आई है और माई है, इसको हमने चेंज करना है। हमने ही और मी को चेंज नहीं करना है। अब वो किस तरह चेंज करते हैं? अगर आपके पास आई माई बी जो है वो नजर आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप उसको सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करो, यानी ये आई की जगह पर ही आ जाएगा, ठीक है, और माई की जगह पर हिज आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, ये दोनों इसके मुताबिक चेंज होंगे जी। इनडायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया? ही टोल्ड, सेड टू की जगह पर क्या लिख दिया हमने? टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट ही डिड हिज होमवर्क डेली। अब हमने वो आई को किस में चेंज किया? ही में चेंज कर दिया, और माई को किस में चेंज कर दिया? हिज में। ये किस तरह पता चला हमें? हमें सब्जेक्ट के मुताबिक पता चला, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें। अब हम इसमें यूज करते हैं शी को, ठीक है। शी को यूज करते हैं, शी सेड टू मी आई डू माई होमवर्क। अब इसमें हमने किसको यूज किया? शी को। अब ये आई चेंज हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक, और माई चेंज हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। अब दोनों को देखते हैं। जैसे हमने पहले ही को चेंज किया था, अब हम आई और माई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करने लगे, यानी शी के मुताबिक चेंज करते हैं। क्लियर जी? क्या चेंज आएगा? यस, स्पीक आउट। एंड माई, लुक एट इनडायरेक्ट स्पीच। शी टोल्ड मी दैट शी डिड हर होमवर्क डेली, ठीक है। अब यहां देखें, हमने आई को किस में चेंज कर दिया? शी में, और माई को किस में चेंज कर दिया? हर में। दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमने किसी थर्ड पर्सन को जाके बतानी होती, ओके। ये टेबल ऑफ प्रोनाउंस है, ये आपने ज़बानी याद करना है। पर्सनल प्रोनाउंस में आई, माई, मी, शी, हर, ही, हिज, हिम, यू, योर, यू, वी, आर, अस, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। अब इनको याद रखना बड़ा इजी है। ये जो डेफिनेट प्रोनाउन है, ये आपको हमेशा नजर आएंगे वर्ब के बाद, और जो ये आई, शी, ही, यू, वी है, ये आपको जब आप लिखेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पर वर्ब लिखो, ओके। ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद हमेशा आपको नाउन लगे हुए नजर आएंगे। माई पेन, हर बुक्स, ठीक है, हिज बाइक, योर पेंसिल, एक्सेट्रा। क्लियर? इसको तो आपने ज़बानी याद कर लेना। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई राइट माई पोएम्स। सबसे पहले आपने क्या करना है? पेंसिल से आई को ऐसे निशान लगाना है इसके साथ, ठीक है। फिर आपने माई को भी निशान लगा लेना, फिर आप इसको चेंज करेंगे। अब देखें, ही टोल्ड आ गया। अब मी को चेंज नहीं किया, मी का मी लिखा, ही का ही लिखा, इनको हमने चेंज नहीं करना। अब देखें, आई को किस में चेंज कर दिया हमने? ही में। और राइट किस में चेंज हो गया? रोट। और माई किस में चेंज हो गया? हिज में। He told me that he wrote his poems. Okay, एक और एग्जांपल देखें। She said to me, I have my books. अब I को पेंसिल से निशान लगाकर she के साथ, इसी तरह my को भी आप सब्जेक्ट के साथ निशान लगा लें पेंसिल से। फिर आप इसको चेंज कर दें। यहाँ देखें, I लिखा हुआ है और टेबल में आपको बिल्कुल पर्सनल प्रोनाउन में क्या नजर आएगा आपको? यहाँ पर she. She told me that she had our books. अब हमने have को has को किस में चेंज करना है? had में चेंज कर दें, ओके। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस लिखा हुआ था ना, आई राइट, हैव, इज चेंज इफ सेड इज प्रेजेंट इन रिपोर्टिंग स्पीच। अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच में सेड नजर आएगा तो तब हम इसमें चेंज लगेंगे। ये चेंज बहुत ज्यादा आएंगी। नेक्स्ट लेसन में, जब नेक्स्ट वीडियो हम बजाएंगे नेक्स्ट लेसन नंबर 4 में, तो उसमें फर्दर हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। चेंज ऑफ वर्ब इन प्रेजेंस ऑफ सेड इन रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। देखिए, ये कुछ फॉर्म है, जैसे राइट रूट में चेंज हो जाएगा, हैज हैव जो है वो हैड में चेंज हो जाएगा, रीड रेड में चेंज कर लें, मेक को मेड में चेंज कर लें, सिंग को सैंग में, डू किस में होगा? यस, डिड में, और प्ले किस में चेंज होगा? शाबाश बोले, प्लेड,
और कम किस में चेंज हो जाएगा? यस, केम। वेल डन बेटा। ये कुछ फॉर्म्स हैं, आपने और भी फॉर्म याद करनी है, ठीक है। Similarly, the next one is are am writing, was were writing, was were writing change into had been writing, do does not write change into did not write, has have written change into had written, wrote into had written, will shall write change into would write, can write could write, may write might write, did not write had not written. The next one is, similarly we have some adverb. So change into then, here, there, tomorrow, next day, yesterday into previous day, tonight change into last night, and now change into then, ago into before, and last night into the night before. Okay, in the presence of said. अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की एग्जांपल देखें। I said to him, I read my books. अब देखें इस सेंटेंस में आपको I नजर आ रहा है, I को किसके मुताबिक चेंज करना है? I। जब आपको I दोनों तरफ नजर आएगा तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ना यहाँ पर चेंज I में होगा, ना यहाँ चेंज my में होगा, सिर्फ हम टेंस को चेंज करेंगे। I told him that I read my books. स्पेलिंग वही रहेंगे लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, R-E-A-D, read. We said to them, we have our pencils. ठीक है, अब ये देखें we है, यहाँ I था, I, यहाँ we और we ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ टेंस में चेंज करेंगे। We told them that we had our pencils. They said to him, अब ये they यहाँ पर आ गया, यहाँ पर we था, अब they है, यहाँ पर we चेंज करेगा अपने आप को, ठीक है, और R भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, they के मुताबिक। हमें पता है कि we किस में चेंज होगा? yes, they में, और R किस में चेंज हो जाएगा? yes, speak out, there में। They told him that they sang their songs. Okay, first persons I, my, me and we are us do not change themselves when present in reporting speech. अब ये आपको रिपोर्टिंग स्पीच में नजर आए I और we, तो फिर आगे हम रिपोर्टेड के चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? ओके, कुछ और एग्जांपल देखें। He said to me, I write my poems. अब हमने write को किस में चेंज कर देना है? Yes, चेंज करें इसको। Yes, wrote में, और I किस में चला गया? He में, और my किस में चेंज हो गया? His में। He told me that he wrote his poems. She said to me, I have my books. अब देखिए यहाँ पर I को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू she. She told me that she had her books. Tense of reported speech is changed if said is present in reporting speech. ठीक है, अब हम टेंस को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर यहाँ said की जगह पर says हो तो उसे चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 में अब क्या करना है हमने, जिस तरह हमने फर्स्ट पर्सन को किया था, अब हम you, your, you को चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखें कि जब आप चेंज कर रहे हो प्रोनाउन को तो उसमें you, your, you, I, my, me नजर आएगा, बाकी अगर आपको he या थर्ड पर्सन को नजर आता तो उसे चेंज नहीं करेंगे। Of reported speech are changed according to the object of reporting speech. डायरेक्ट स्पीच में देखें एग्जांपल वही, he said to me, अब सेंटेंस वही है, इसमें अब आ गया you और आगे your आ गया। ठीक है, अब ये you को आप किसके मुताबिक चेंज करेंगे? पेंसिल से निशान लगाएंगे me के मुताबिक। ये यूर किसके मुताबिक चेंज होगा? ये भी मी के मुताबिक चेंज। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। और ये कौन सी है? ये ऑब्जेक्ट है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का, ऑब्जेक्ट ऑफ। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की जगह पर किसको देखना है? ऑब्जेक्ट को देखना है। अब आपको पता है मी से आप टेबल पे जाओगे, टेबल में आप फर्स्ट लाइन पे जाओगे तो वहां पर आपको यू वाली लाइन में आपको नजर आ जाएगा कि मी के सामने क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। ओके, she told me that I did my homework. अब उसने यू कहा था ना, तो मी के मुताबिक आया आ गया और मी के मुताबिक यहाँ पर हमने माई यूज कर दिया। क्लियर? ठीक है,
ये दोनों देखिए हमने चेंज कर दिया। ये क्यों चेंज हुई है? ये चेंज इस तरह यू को देखते हुए, यू, योर, यू। इसकी एग्जांपल देखें और he said to me, you write your poems. Okay, he told me that I wrote my poems. अब देखें यहाँ मी के मुताबिक हमने यू को चेंज कर दिया। She said to him, you have your books. जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एग्जांपल यू के साथ। ठीक है, he said to me, you write your poems. अब इस you को हमने चेंज करना है, your को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू मी। ठीक है, अब हमने ही की तरफ नहीं जाना, यहाँ पर ही निशान है, ये चेंज करें, शाबाश। Yes, he told me that I wrote my poems. देखिए, इस मी के मुताबिक हमने I को भी चेंज कर दिया और your को my में चेंज कर दिया। She said to me, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? She said to him, you have your books. अब ये you और your को चेंज करेंगे according to him। ठीक है, she told जी, अब हम चेंज करेंगे you, your, you को। इसकी एग्जांपल देखते हैं कुछ। He said to me, you write your poems. अब पेंसिल से आप निशान लगाएं you को me के साथ और इसी तरह you का your के साथ लगाएं। ठीक है, अब me को देखते हुए हमने इस you को चेंज करना है, तो क्या चेंज आ गया? I. He said to me that I wrote my poems. ओके, I भी चेंज होकर आ गया और my भी चेंज होकर आ गया। यहाँ हमने he के मुताबिक चेंज नहीं किए, यहाँ पर हमने me के मुताबिक चेंज किया। She said to him, you have your books. अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? him. अब हम him को देखते हुए हम चेंज करेंगे इस you को भी और your को भी चेंज करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली she told him that he had his books. इसी तरह has, have जो है ये किस में चला जाता है? had में। और यहाँ पर देखें आपने him के मुताबिक आपने he चेंज कर दिया और यहाँ पर his लगा दिया। Tense of reporter speech is changed if said is present in reporting speech. Otherwise, there will be no change. I said to him, you read your books. ये क्या है? Read. अब ये read किस में चला जाएगा? Read में। और him के मुताबिक हम you को चेंज करेंगे। I told him that he read his books. Well done. We said to them, you have your pencils. अब हमने them के मुताबिक you को चेंज करना है, your को चेंज करना है। ठीक है, We told them that they had their pencil. अब देखें ये you किस में चेंज हो गया? they में। और your किस में चेंज हो गया? their में, according to them. They said to him, you sing your songs. ठीक है, अब इसको चेंज किया हमने। They told him that he sang his songs. ठीक है, you को देखते हुए हमने him को देखते हुए you को किस में चेंज कर दिया? he में चेंज। Only I, my, me and we are us change themselves when present in reporting speech. Other persons or third persons do not change themselves. ठीक है, यानी आपको ये अगर यहाँ पर रिपोर्टेड में नजर आ जाता है तो आपने उसको चेंज नहीं करना है। दे हो या कोई नेम हो उसे चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ I, my, me, we are us और इसी तरह you, your, you को चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? सिंगुलर आई, माई, मी ये सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन में और कौन है? वी, आर, अस प्लूरल। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, योर, यू ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसी तरह थर्ड पर्सन में ही, शी और इसी तरह शी, इट, दे ये सारे क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ये आगे चल के आपको बहुत काम आएगा अगर आपकी इसकी पहचान अच्छी तरह हो जाती है। ओके जी, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं चेंज इनटू डायरेक्ट फॉर्म में। He said to me, I play cricket in the evening. ओके, उसने मुझे कहा है। I को पेंसिल से निशान लगाएं he के साथ। ठीक है, और इसी तरह आगे my कोई नहीं है तो सिर्फ आपका I आएगा और टेंस चेंज कर देंगे। और said को किस में चेंज कर दिया? told में। He told me that he played cricket in the evening. ओके जी, नेक्स्ट वन इज देयर, करें इसको। She said to me, I do not watch TV.
जी, अब आई किस में चेंज होगा? शाबाश, चेंज करें। ओके, शी, बिल्कुल। और डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा? यस, डिड नॉट। डिड नॉट के बाद जो फॉर्म होगी वो फर्स्ट ही रहेगी, ठीक है, उसको फिर हम चेंज नहीं करेंगे। She told me that she did not watch TV. Okay. The next one, we said to her, we do our homework. पेंसिल से निशान लगा ले। we देखे नजर आ रहा है, अब ये we चेंज नहीं होगा, do चेंज हो जाएगा, ठीक है। We told her that we did our homework. She said to me, I learn my lesson daily. अब I कौन है? She है। learn कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड में चली जाएगी। और my किस में चेंज हो जाएगा? हर में, ठीक है। She told me that she learned her lesson daily. Okay, clear? जी, for example देखें। He said to her, you like your bike. जी, करें इसको चेंज, शाबाश। अब you है, you को किसके साथ चेंज करेंगे? हर। और हर कौन है? she, तो शू की जगह पर क्या आ जाएगा? she। अब like में चेंज हो जाएगा, ओके। और your हर में। He told her that she liked her bike. Okay, he told her that she liked her bike. अब ये you की वजह से यहाँ पर she आया है, ठीक है। He said to him, you like your car. ठीक है, इस तरह अब हम you को और your को चेंज करेंगे according to the object of the reporting speech. और वहां पर क्या है? him. जी, चेंज करें, शाबाश। Yes, well done बेटा। She told him that he liked his car. He said to her, I like your bike. अब I कौन है? He है। He told her that he liked her bike. अब इसमें I भी है, I को हमने ले लिया he के मुताबिक, और your को हमने चेंज करना है हर के मुताबिक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में आपको you your हो या I my हो, ये दोनों भी आ सकते हैं मिक्स, और आपने रिलेशन वही रखना है जो पहले आपने कायम किया। I का he के मुताबिक, ये देखें he आ गया, और हर को हमने योर के मुताबिक यहाँ पर हर ले लिया, ठीक है। ये दोनों मिक्स हैं, ये देखें। शी सेड टू मी, आई को किसके मुताबिक चेंज करेंगे? शी के। और योर को किसके मुताबिक चेंज करेंगे? मी के मुताबिक, ठीक है। अब हम शी की तरफ नहीं जाएंगे, आई को शी से और योर को मी से। He told me that she wanted my books. Okay, मेरी किताबें उसे चाहिए। They said to her, we do our work. अब यहाँ पर we चेंज होगा क्योंकि ये दे कह रहे हैं, ठीक है। We do your work, किसका काम करते हैं? you का, उस लड़की का काम करते हैं। They told her that they did their work. Okay, अब ये your का है, यहाँ पर चेंज आनी चाहिए थी। जी, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। He said to her, you like your bike. अब यहाँ पर you हर और you your हर के मुताबिक हम चेंज करेंगे, ठीक है। He told her that she liked her bike. ठीक है, you भी हर के मुताबिक चेंज किया और your को भी हर के मुताबिक चेंज किया। He said to him, you like your car. ठीक है, She said to him, you like your car. अब you किसके? him के मुताबिक, your him के मुताबिक चेंज होगा। She told him that he liked his car. He said to her, I like your bike. I कौन है? He. और your किसके मुताबिक चेंज होगा? हर के मुताबिक। Yes. He told her that he liked her bike. ठीक है, हमने I को चेंज किया he की अकॉर्डिंगली, और हाँ your को चेंज किया हर के मुताबिक। She said to me, I want your books. ठीक है, उसको मेरी किताबों की जरूरत है। I कौन है? She. बुक्स किसकी लेनी है उसने? योर की। वो कौन है? मी। यहाँ पर आ जाएगा my. She told me that she wanted my books. Okay, clear? They said to her, we do your work. अब यहाँ पर we कौन है? they. your कौन है? हर। ठीक है, वो काम करते हैं उस लड़की का, जी। They told her that they did her work. they को हमने we के मुताबिक, we को हमने ले लिया सब्जेक्ट के मुताबिक, और your को हमने ले लिया ऑब्जेक्ट के मुताबिक। क्लियर? जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पर I my है, तो इन दोनों को हम किसकी तरफ लेके जाएंगे? यस, she, सब्जेक्ट के मुताबिक। She said to him, I do my work. चेंज करें इसको,
बहुत इजी है ये। She told him that she did her work. They said to him, ठीक है, उन्होंने उसको कहा, he does not do his work। अब ये देखें he आ गया, अब ये he हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि जब आपको सेंटेंस में I, my, me, we, are, us, ठीक है, you, your, you के अलावा कोई आए तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ देखें he का he रहा और his का his ही रहा, सिर्फ टेंस चेंज हो जाएगा। They told him that he did not do his work, ओके। अब देखें अली आ गया है, ये भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसको भी हमने चेंज नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर चेंज किसकी होगी? माए की। माए को किसके मुताबिक चेंज करेंगे जी बताएं? यस, शी के मुताबिक चेंज करें इसे। शी टोल्ड हर दैट अली डिड नॉट लाइक हर राइटिंग। अब माए कौन था? शी, उसके देखें हर आ गया और अली को हमने चेंज नहीं किया। इज इट क्लियर? He said to me, I do not waste my time। अब देखें I और my है, ये दोनों किधर जाएंगे? पेंसिल से निशान लगाएं, he की तरफ जाएंगे। He told me that he did not waste my time, ठीक है। अब यहां पर he did not waste your time। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। He said, जी कुछ और एग्जाम्पल हैं, डिफिकल्ट है थोड़ी सारी। He said to me, I do not waste your time। I को चेंज करें according to he और your को चेंज करें according to me, ठीक है। He told me that he did not waste my time। अब देखें यहाँ पर आए था ना, तो he, ये ही आ गया। अब यहाँ पर your है तो your को हमने me के मुताबिक चेंज करना है, यहाँ पर my आ गया, टेंस भी चेंज हो गया, ठीक है। डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट जब आप लिखेंगे तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ओके। She said to him, you do not waste my books। अब ये you कौन है? him, और my कौन है? she, ठीक है। वो कह रहा है कि वो कहती है कि तुम मेरा जो मेरी बुक्स हैं उनको जाया नहीं करते हो, ठीक है। She told him that he did not waste her books। अब ये my कौन कह रहा था? she अपने आप को कह रही थी, इसलिए वहां पर हर आ गया। और यू किसको उसने कहा? हिम को, वहां पर लड़का था वो ही आ गया। She said to him, my uncle is your uncle। अब my देखें, हम अपने आप को हम कहते हैं या अपने आप को मैं क्या कहता हूं? मैं। तो इस मैं को और हम को हमने किसके मुताबिक चेंज कर देना है? स्पीकर के मुताबिक चेंज कर देना, ठीक है। She said to him, my uncle is your uncle। और दूसरों को हम क्या कहते हैं? तुम। उसके मुताबिक किसको वो कह रही है? हिम, उसके मुताबिक चेंज कर देंगे। She told him that her uncle was his uncle, ठीक है। मेरे अंकल, यानी वो लड़की कहती है कि मेरे अंकल तुम्हारे अंकल भी थे। माई किसको कह रही है? अपने आप को कह रही है, ठीक है। हम अपने आप को हम कहते हैं, मैं कहते हैं, तो उसी के मुताबिक हम उसको चेंज कर देंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच हमने किसी थर्ड पर्सन को जाके बतानी है। तो फिर जब थर्ड पर्सन को पता चलेगा कि ये उसकी बात कर रही है, ठीक है। She told him that he, यू किस में चेंज हो गया? ठीक है, हिम के मुताबिक he did not waste her books। my किसकी बुक्स थी? उस लड़की की थी, her books आ गई। He said to him, my uncle, मेरे अंकल, is your uncle, तुम्हारे अंकल भी हैं। अब हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम। तो वो कौन कह रही है? she, मेरे। ये my किस में चेंज हो जाएगा? her में। और your किस में चेंज हो जाएगा? his में, ठीक है। She told him that her uncle was his uncle, okay। एक और एग्जांपल देखें। She said to me, your teacher, तुम्हारे टीचर। ये किसके मुताबिक your चेंज होगा? me के, ठीक है। और me का अपना क्या है? my। और ये my किसके मुताबिक है? she। ये किस में चेंज हो जाएगा? her में, ओके। She told me that my teacher was her teacher। ये आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, और इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को समझा है विद रिस्पेक्ट टू टेंस भी हमने चेंज किए हैं। ये लेसन नंबर 3 है। इसके मुताबिक हम आगे चलेंगे, जब लेसन नंबर 4 में आएंगे तो फिर हम सेट में भी बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगे। थैंक यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल एक्सप्लेन एंड अपलोड अनदर वीडियो फॉर यू। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद